अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मेरे पास जो मौजू है वो मौजू ऐसा है कि उस पर मैं दुख और कर्ब या परेशानी का इजहार कर सकता हूँ। आज मैंने सहरी से पहले एक ईमेल मुझे आई। वो मैं ईमेल जब मैंने देखी, मैंने जब उस ईमेल को पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ। ईमेल मुझे की गई है मुख्तलिफ, एक ही ईमेल है, उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं और उससे लगता ऐसे है कि या तो वो पाकिस्तानी हैं, उनके नामों से लगता है, या फिर वो इंडियंस हैं। और इन लोगों का ताल्लुक है नाइफ के इलाके से और इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करूं अपनी वीडियो में, और साथ में ये भी कहा है कि मैं उनका नाम ना लूं। तो नाइफ के इलाके में जो हमारे भाई हैं, नाइफ से आप वाकिफ़ हैं जो लोग दुबई में रहते हैं, कि काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। गुज़श्ता साल, ये उसमें ईमेल में भी लिखा गया है कि गुज़श्ता साल तकरीबन 4 हफ्ते तक ये इलाका लॉकडाउन में रहा। घर घर जाकर टेस्टिंग की गई, वहाँ पर सैनिटाइजेशन की गई, सारा कुछ किया गया। लेकिन इस सारे मामले के बाद उसका नुकसान ये हुआ कि अब नाइफ के इलाके में जो लोगों का कारोबार है, जो किसी ज़माने में अपने अरूज पे था, आप सब लोगों को मालूम है कि नाइफ का जो इलाका है वो दुबई के कदीम इलाकों में उसका शुमार होता है। और वहाँ पर लोग जाते थे शॉपिंग करने के लिए, कदीम बाज़ार देखने के लिए, और वो एक चहल पहल रहती थी। अब इन सारे असहाब का तकरीबन 8 के करीब ये अफराद हैं जिन्होंने मुझे मेल की है। अब इनका ये कहना है कि जनाब अब नाइफ में उनके कारोबार जो है वो 60% तक कम हो गया है। यहाँ तक कि उनके लिए बाज़ का ये भी मुश्किल होता है कि वो अपने जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, या जहाँ पर वो रहते हैं, उनका किराया अदा करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब नाइफ में जो चहल पहल या जो रौनक थी वो अब ना होने के बराबर है। अब जाहिर है कोई कारोबार अगर आपका 60% तक उसमें कमी वाक़ई हो जाए, किसी भी किस्म का कारोबार हो, आप लोग जो नाइफ से वाकिफ़ है आपको मालूम है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, शॉप्स हैं। लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, और जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं वो खाने पीने की चीज़ें भी खरीदते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते थे। अब नाइफ के इलाके से बहुत से ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस ऐसे भी हैं जो इस इलाके से शिफ्ट हो गए हैं या अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का, मैं उनके लिए बेचारे का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगा, इन बेचारे लोगों का कारोबार इंतहाई ज़्यादा मुतासर हो चुका है। अब इन लोगों का ये भी कहना है, इस ईमेल में बड़ी उनकी दुख भरी ईमेल है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम बज़ाहिर कारोबारी लोग हैं, शॉप ओनर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, हम किसी से मांग भी नहीं सकते, ना हमें कोई देता है। वो ये समझते हैं जी कि इनके हालात ठीक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे इल्म में है कि शारजा की हुकूमत ने इस रमज़ान में भी अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ हैं, यानी खैराती इदारे हैं। अगर आप किराया नहीं दे रहे तो वो उसमें मदद कर रहे हैं, बशर्ते कि केस जेन्युइन हो। वो उसकी ज़ाहिर छानबीन करते होंगे, तहकीक पड़ताल करते होंगे, उसके बाद आपकी वो मदद करते होंगे। अगर आप यूटिलिटी बिल्स नहीं दे सक रहे, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, या कोई और इस तरह का आपके साथ मामला है, तो शारजा की हुकूमत ने इस हवाले से काफ़ी अच्छे इक़दाम उठाए हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में। अब मेरे इल्म में ये नहीं है कि ये जो नाइफ के जो मेरे भाई हैं, जिनकी जो मुश्किलात हैं, अब मैं इनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो जो उनके जिस तरह दुबई इकॉनमी है, एक डिपार्टमेंट है जो कि ये सारे कारोबार को देखता है, आप उसमें अपनी दरख्वास्तें दें कि जनाब गुज़श्ता 1 साल के दौरान आपका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, उसमें नुकसान हो रहा है आपको, या नुकसान नहीं हो रहा तो नफ़ा भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, और आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ज़ाहिर फैमिली वाले लोग हैं, तो आप उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं दुबई इकॉनमी से, वो आपकी मदद इमदाद कर सकते हैं, कर्ज़ा हसना दे सकते हैं आपको। और क्योंकि दुबई की हुकूमत ने बिलउमूम, यूएई की मैं बात करूंगा, और बिलखुसूस दुबई की हुकूमत ने बहुत से कारोबारी हजरात को या कारोबारी इदारों को स्टिमुलस, जैसे कहते हैं, इमदादी पैकेजेस दिए हैं, यानी माली इमदाद की है। और वो इमदाद है, इवन कर्जा भी नहीं है। तो इसके आप
हकदार हैं, अहल हैं, मुस्तहिक हैं। तो आपको चाहिए, मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता था, मैंने बना दी है, मैं ये आपको मशवरा दे सकता हूँ, मैं ईमेल में भी आपको जवाब इसका दे दूंगा। उसमें आप ये करें कि आप दुबई इकॉनमी का जो मुकामी आपका दफ्तर है उसमें इसी तरह इकट्ठे हो गए जिस तरह आपने मुझे ईमेल की है। इससे भी ज़्यादा अगर अफराद मुतासर हुए हैं तो 40-50 लोग जो है वो एक चिट्ठी लिखकर, एक लेटर लिखकर उनके हवाले करें। अगर आपने इससे पहले ये काम नहीं कर दिया, अगर कर दिया है तो उसको फॉलो अप करें। और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी ईमेल के आखिर में ये भी लिखा है कि जनाब वो लोग जो हर कीमत पर दुबई आना चाहते हैं उनसे ये कहिएगा कि जनाब यहाँ के हालात वैसे नहीं हैं जो आज से 2 साल या 1.5 साल पहले थे। हालात यहाँ पर दिन ब दिन रोजगार के हवाले से यानी नौकरी के हवाले से खराब हो रहे हैं। तो आप उन लोगों से कहें कि अपने मुल्क में अगर आपको कोई रोजगार मिलता है तो आप दुबई आने के बारे में फिलहाल मत सोचें, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बेरोजगार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना आपको सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, बावजूद इसके कि वहां की हुकूमत ने इस मरतबा दर्जनों के करीब जो है वो बेकारी उनको गिरफ्तार किया है, जेल में डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि लोग मजबूर हैं, अब वो चले गए हैं, ओवर स्टे कर लिया है, फाइन अदा नहीं कर सकते, वापस आ नहीं सकते, खाने को है नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, पता नहीं किस तरह गुजारा करते हैं। गुज़श्ता साल अगर आपको याद हो तो लोग इसी तरह पार्कों में सोते थे जिनके पास, जिनका वीजा स्टेटस नहीं था, भगोड़े थे, एब्सकॉन्डर थे, ओवर स्टे वाले थे, पार्क्स में सो जाते थे। पुलिस उनको फैसिलिटेट करती थी क्योंकि हालात ऐसे थे। इस मरतबा तो पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है या ऐसे लोगों को वापस डिपोर्ट कर रही है जो लोग गैर कानूनी तौर पर वहां पर कयाम पजीर हैं या उनके लिए मसाइल का बायस बन रहे हैं। लिहाजा मैंने मुझे जिस तरह मेरे इन भाइयों ने मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने मुझे अपना समझ कर मेरे साथ ये बात, अपने मसाइल मेरे साथ शेयर किए हैं। यकीनन मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मुझे यकीन है कि वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और मैं साथ ही साथ मैं उन मुखियर हजरात से, ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान दुबई की जो पाकिस्तानियों की एसोसिएशन है, जिस तरह इंडियंस अपने शहरियों की बड़ी मदद करते हैं, मुझे मालूम है जो वहाँ पर पाकिस्तानी मुखियर हजरात हैं वो भी मदद करते हैं। तो मैं ये कहूँगा, मैं साथ ही साथ मैं अपने जो वहाँ पर हमारा जो काउंसलेट है मैं उसके हुकाम से भी दरख्वास्त करूँगा। और मैं जिन असहाब ने, जिन लोगों ने मुझे ईमेल किया, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो काउंसलेट से भी रब्ता करें अगर अभी तक नहीं किया। मुझे पता है कि वहाँ पर काउंसलेट की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, लोगों की शिकायत भी हैं, काउंसलेट की अपनी मजबूरियाँ, उनके पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते, बहुत से मसाइल हैं वहाँ पर भी। और जाहिर है जब हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं जो कि ना आपके काबू में है, ना मेरे काबू में है, ना पूरी दुनिया जो है इस वक्त बेबस नज़र आती है कोरोना वायरस के सामने, तो जाहिर है इसका असर तो आप पर भी है, इसका असर मुझ पर भी है। अब ये अलग बात है कि वो लोग जो बेचारे दिहाड़दारी पर काम करते हैं, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके लिए मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ये मुश्किलात जल्द अज जल्द दूर करे, आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।